बाइक लेके निकला। और मैंने जैसे ही निकला ना, मैं वहां से निकला कब्रिस्तान से आगे लगा तो एक जंगल का एरिया। जैसे उसके पास में गया, थोड़ा और पास में गया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है वहां पे। जैसे ही मैं उसके पास में गया तो उसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे और वो नन की ड्रेस में थी। और जैसे ही मैं उसके पास में गया, वो औरत का मुंह छीटा हुआ, जैसे पत्थर से किसी ने मुंह छेद दिया हो उसका। ऐसा उसका मुंह था, मांस का लोथड़ा उसका लटक रहा था। और एक आंख तो उसकी गायब थी, एक आंख दिख रही थी। दांतों में उसके खून था, जैसे दांतों में खून चला जाता है ना, सामने का जो शरीर था ऊपर ऊपर का, वो खून में भरा हुआ। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, आपने भी बहुत सारे पोजेशन और एक्सोर्सिज्म के केसेस सुने होंगे जहाँ पर आत्मा आई भी और उसका उतारा भी किया गया। जब भी किसी इंसान के ऊपर किसी भी तरीके की आत्मा, भूत, पिशाच या प्रेत किसी भी तरीके का जब भी हावी होता है, तो उस टाइम पर एक ही इंसान होता है जिसे याद करा जाता है, जिसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, चाहे वो पंडित हो, पुरोहित हो, मौलवी हो, मौलाना हो, या फिर कोई तांत्रिक हो या अघोरी हो। विद्या चाहे सबकी अलग हो, लेकिन काम सबका यही होता है कि अपनी शक्ति से जिस इंसान के ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, आत्माएं आई हैं, उन्हें किसी भी तरीके से उतारे और उस इंसान को मुक्त किया जाए। लेकिन एक बारी को सोचिए कि कोई बहुत बड़ा भगत है जिसके लिए आत्माओं को उतारना इस तरीके का काम है। उसके ऊपर अगर कोई एंटिटी हावी पड़ जाए, कोई ऐसी एंटिटी जिसके बारे में उसे अंदाजा भी नहीं है कि उससे गलती हो जाएगी, तो उसे शेर को सवा शेर मिल सकता है। इस पूरे रियल इंसिडेंट में एक गलती और सीखने को बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब इस रियल इंसिडेंट को हम स्टार्ट करते हैं, और कमज़ोर दिल के अगर आप हो तो थोड़ा सा संभल के। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें योगेश ने शेयर किया। योगेश जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, इन्होंने बताया कि 2004 में जब ये 10th क्लास में थे, तब ये पूरा रियल इंसिडेंट इनको समझ में आने लगा। सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट हुई इनकी मम्मी के साथ। इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी। राजस्थान के रहने वाले योगेश, जिनके परिवार में 4 भाई, मम्मी पापा, मतलब 6 जनों का परिवार, बहुत ही खुश रहने वाला परिवार। उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन ओके थी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बहुत ज़्यादा सही नहीं थी। तो इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। 2004 में जब ये डॉक्टर्स के पास जाते थे, हॉस्पिटल में लेके जाते थे अपनी मम्मी को, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती थी जो इस तरीके से आती थी कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता था। 2005 में पहली बार योगेश, उनके पिताजी और उनके भाइयों को ऐसा लगा कि घर के ऊपर किसी ने काला जादू करवा रखा है। 2005 में इन्होंने हर पंडित, हर पुजारी, हर तांत्रिक, हर आघोरी को हर तरीके से दिखा लिया। मौलवी, मौलाना कुछ पर्ची लिख के दे देते थे, जो तांत्रिक हुआ करते थे वो मंत्र दे देते थे, पंडित पुरोहित भी मंत्र देते थे, अघोरी अपनी तरफ से राख दे देते थे, लेकिन इनकी मम्मी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। 2005 में इन्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि इनकी मम्मी के ऊपर कोई बहुत बड़ी मारण क्रिया करवाई हुई है। 2006 आते आते योगेश बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके थे, क्योंकि अपनी मम्मी के वो बहुत ज़्यादा करीब थे। उसके बाद क्या हुआ, योगेश भटकते भटकते जब 12वीं क्लास में आए, जैसे कि 16-17 साल के हुए, तो वो ढूंढते ढूंढते एक भगत के पास पहुंचे। इन भगत के बारे में योगेश ने बताया कि अक्षय, बिलीव मी, ये जो भगत थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते थे, इनके पास बहुत ज्ञान था। जैसे कि अपनी मम्मी के बारे में पूछने के लिए कभी भी किसी पंडित पुरोहित के पास गए तो उन्होंने हमेशा पैसे लिए, लेकिन ये जो भगत थे, इनके बारे में इन्होंने सुना बहुत था। योगेश इनके पास गए और जब तक कुछ बोलते, सामने जो गुरुजी बैठे थे उन्होंने साफ बोल दिया कि देखो, अपनी मम्मी की आत्मा की मुक्ति के लिए हो सके तो उनको गीता के पाठ पढ़ाओ। योगेश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि योगेश को पता था कि मेरी मम्मी अभी जिंदा है। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, 4th स्टेज कैंसर आ चुका था, उनकी दवाइयाँ चल रही थी, और जब जब वो दवाइयाँ खा रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो दवाइयाँ छोड़ देती या फिर दवाइयाँ टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उसी टाइम पर उनके ऊपर अचानक से जैसे कोई चीज़ बहुत हावी पड़ जाती थी। तो जब योगेश के सामने उन भगत ने, उन गुरुजी ने बोला कि अपनी मम्मी को गीता के पाठ पढ़ाओ, उनका अंतिम वक्त चल रहा है, उस टाइम पर योगेश बहुत रोए। जब इन्होंने पूछना शुरू करा उन भगत से, उन गुरुजी से कि मेरी मम्मी क्यों ठीक नहीं हो सकती, तो बताया गया कि आपकी मम्मी के ऊपर किसी ने काला जादू कराया, और वो काला जादू अब उनके खून में दौड़ रहा है, उनकी नसों में दौड़ रहा है, जिस वजह से
आपकी मम्मी नहीं बच सकती। तो वो जो गुरुजी थे, जो भगत थे, उन्होंने खुल के बोल दिया कि आप अपनी मम्मी के करीब रहिए, अपने पूरे परिवार को बोलिए कि करीब रहे। 2006 में आके जो इनकी मम्मी थी योगेश की, वो इस दुनिया को अलविदा करती हैं। लेकिन 2006 में जो योगेश थे वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हो गए थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रेरित हो गए थे इन गुरुजी से। तो योगेश ने एक शपथ ली अपने आप में ही कि जैसे मेरी माँ गई है, मैं किसी की माँ को नहीं जाने दूंगा। इतनी कम उम्र में योगेश जो थे वो उन भगत से सीखना शुरू करते हैं विद्याओं के बारे में, सिद्धियों के बारे में। और योगेश ने बताया कि अक्षय, हमारा जो परिवार है वो पहले से ही भक्ताई लाइन में है। मतलब मेरे जो दादा परदादा थे वो उतारे का काम करते थे और इस टाइम पर आते आते हम कुछ ज़्यादा ही बिखर से गए थे। तो इतनी कम उम्र में इन्होंने क्या करा, इनकी मम्मी जाने के बाद, योगेश जी की मम्मी जब चली गई थी, तो वहाँ से इन्होंने अपनी नॉलेज गेन करनी स्टार्ट करी। वहाँ से इन्होंने उन भगत से, वो जो गुरुजी थे, उनसे नॉलेज लेनी स्टार्ट करी और उनसे मंत्र लेने स्टार्ट करे। बहुत सारी दीक्षा ली और फिर इन्होंने शमशान के बगल में एक रेंट पे एक कमरा लिया, वहाँ पर हवन कुंड बनाया और पूरी रात योगेश वहाँ पर बैठ के हवन किया करते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था जहाँ पर योगेश ने बताया कि अक्षय भाई, बिलीव मी, मेरे लिए कोई आत्मा कुछ नहीं थी। जब मेरे पास कोई उतारे के लिए आता था ना, मैं चुटकी बजा के भूत को ऑर्डर दिया करता था। और इन्होंने ये सब कुछ अपनी दादी से सीखा था। इनकी दादी हमेशा इन्हें बताती थी कि जब इनकी दादी सोया करती थी तो रात में उनके बगल में कोई आत्मा आके सो जाती थी। तो एक दिन इनकी दादी इतना परेशान हो गई कि उन्होंने चिल्ला के बोल दिया कि मैं अपने पूर्वजों को बुलाऊं, इससे पहले कि तू यहाँ से जा रही है, निकल जा यहाँ से, आज के बाद मत आइयो। तो इनकी दादी ने इन्हें बहुत सारी आत्माओं के बारे में बताया था। कुछ आत्माएं होती है जिनको अगर आप डांट देते हो तो वहाँ से भाग जाती है। कुछ आत्माएं होती हैं जो सिर्फ आपके आसपास रहती है लेकिन आपको कुछ कहती नहीं है। ऐसी बहुत सारी आत्माओं का सामना अब योगेश से होने लगा था। लोगों की लाइन लगती थी और लोग अपना इलाज करवाने आते थे। योगेश सामने सामने वो जो गुरुजी थे उनका आवाहन करते थे और उस आत्मा को धमकी देते थे और वो आत्मा वहाँ से चली जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था इनकी ज़िंदगी में, लेकिन हवन करते करते इनको एक गलत आदत लग गई और वो थी गांजे की आदत। मैंने गांजा पीना स्टार्ट कर दिया। उस गांजे की लत ने लगभग मुझे भगवान से दूर कर दिया। मैं कभी जाता था हवन करने, कभी नहीं जाता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे वक्त गुजरा। 2008, 9, 10, 11, 12, 13 वक्त इसी तरीके से बीतता रहा और वक्त आ गया 2015 का। मैं जाता था, कभी नहीं जाता था, कभी जाता था, कभी नहीं जाता था। लेकिन फिर भी मेरे पास अगर कोई उतारे के लिए आता था तो बिलीव मी, मेरे पास इतने मंत्र हुआ करते थे, मैं इतना सिद्ध था उस टाइम पर भी कि मैं मंत्रों से उस आत्मा को हटा दिया करता था शरीर से। लेकिन इन्होंने सोचा नहीं था कि 2015 में इनके साथ कोई ऐसा हादसा होगा जो ये ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। 2013-14 की बात है। 15 आने से पहले इन्होंने अपना एक किस्सा शेयर किया कि अक्षय, 2013-14 में मेरे ऊपर एक किडनैपिंग का केस लगा। एक्चुअली में हुआ क्या, मेरे पास एक आदमी आया, उसने मेरा फ़ोन मांगा, मेरे फ़ोन से 2-3 कॉल्स करी और शायद उसने जो कॉल करी थी, किसी घर से एक लड़की भाग गई थी अपने आशिक के साथ और वो चीज़ मेरे सर पे आ गई। पूरे दिन मुझे थाने में रखा गया, मुझसे सवाल किए गए और मैं वहाँ पर इतना डर रहा था कि कोई और भाग गया, बस मेरा फ़ोन यूज़ हुआ है, मेरे ऊपर किडनैपिंग का कोई चार्ज ना लग जाए। तो पूरे दिन ये महादेव का नाम वहाँ पर बोलते रहे। आखिरी में थाने वालों को जब सबूत मिले कि योगेश ने कुछ नहीं किया तो उनको बरी कर दिया गया, थाने से भेज दिया गया। लेकिन उस दिन योगेश के दिमाग में आ गया था कि महादेव ने आज मुझे बचाया। इसके बाद महादेव का नाम योगेश बैक टू बैक लेने लगे। अपने गांजे को साइड में रखते हुए फिर दोबारा ये महादेव की शरण में आ गए थे। वक्त बीता और 2015 आ गया। 2015 आ गया और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ऐसा तो होता ही था कि कभी कभार मैं गांजा पी लेता था। मेरे दोस्त मंगवाते थे, कभी दोस्त बुलाते थे, कभी कुछ ऐसा होता था तो हम गांजा पी लिया करते थे। मेरे फ़ोन में 11:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था क्योंकि रोज़ 11:30 बजे तक मैं सो जाता था। सुबह उठता था, पूजा पाठ करता था। अभी इनकी शादी भी हो चुकी है, इनके बच्चे भी हैं और ये फैमिली के साथ रहते हैं अपनी। तो इन्होंने बताया कि 2015 की सर्दियों का टाइम था, राजस्थान के अंदर खुला माहौल जिस तरीके का होता है। इन्होंने बताया कि मुझे किसी से खुला गुड़ लेके आना था। प्योर गुड़ जो होता है वो काफ़ी कम मिलता है। इन्होंने अपनी बाइक उठाई और रात को, जैसे इनके वहाँ पे कहते हैं एक अड्डे के पास ही पहुँचे। अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे पहुँचे थे। उस दुकानदार से इन्होंने गुड़ उठाया। वहाँ पर गुड़ उठाते टाइम इन्होंने गांजा जला लिया। गांजा पिया उस दुकान वाले के साथ और फिर ये वहाँ से जाने वाले थे अपने घर की तरफ। लेकिन फिर दोस्तों का फ़ोन आ गया। योगेश ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय, घर जाने के 2 रास्ते थे। एक था हाईवे, जिससे मैं सीधा सीधा घर पहुँच सकता था, लेकिन दूसरा रास्ता था जंगल वाला। उस जंगल वाले रास्ते को मैं अगर क्रॉस करता तो सबसे पहले एक कब्रिस्तान पड़ता है, फिर एक शमशान पड़ता है और फिर एक ऐसा पार्क पड़ता है जिसमें मेरे दोस्त बैठे हुए थे।
इन्होंने सोचा कि जंगल वाले रास्ते से चलता हूँ और मेरे आगे तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है। 10:30 बज रहे थे। ये अपनी बाइक उठाते हैं और धीरे धीरे 20 की स्पीड में जंगल में एंट्री लेते हैं। तो उस दुकानदार के पास से जब ये निकले तो रास्ते में इन्हें बहुत सारे लोग मिले, जिनसे मिलते मिलते बातचीत करते करते 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ये पहुंचे और वहाँ पर 11 बजे अप्रॉक्सीमेटली जंगल के पास से अपनी बाइक लेके निकल रहे थे। बाइक की स्पीड जो थी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहे थे। जंगल वाला एरिया था, इन्हें पता था कि मेरा वैसे भी कोई कुछ नहीं कर सकता और इस जंगल के बारे में कभी ऐसा सुना नहीं था कि इसके अंदर कोई वारदात हुई है। धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 अचानक से इनकी बाइक बंद होती है। इन्होंने बाइक को रिपेयर किया। जंगल पूरा इधर उधर से दिख रहा था कि काफ़ी डार्क हो चुका है। बाइक रिपेयर करते करते 11:30 बज गए। धीरे धीरे बाइक को आगे लेके चलते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब 11:30 एग्जैक्ट बजे और अलार्म बजना स्टार्ट हो गया। ये बाइक को साइड में लगाते हैं, जेब से फ़ोन निकालते हैं, अलार्म को बंद करते हैं और फ़ोन रखते हैं और जैसे ही आगे देखते हैं उस रोड की कुछ ही दूरी पे अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई खड़ा है। इन्होंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इन्हें लगा तकनीकी खराबी है, हो सकता है कि कोई दिक्कत हो। वो जो सामने जो भी चीज़ थी वो धीरे धीरे इनके नज़दीक आ रही थी। अब यहाँ से थोड़ा सा सुनना शुरू कीजिए, चीज़ें कैसे डार्क होने वाली है। इन्होंने बताया कि अक्षय, मैं उस चीज़ को देख रहा था, जो भी चीज़ मेरे पास आ रही थी, और जैसे जैसे वो चीज़ पास आ रही थी मुझे पता था आगे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के आगे शमशान है। इन्हें ये पता था कि कब्रिस्तान के पास एक चर्च भी है, तो थोड़ा सेफ तो फील कर रहे थे। लेकिन ये हिंदू हैं और क्रिश्चियनिटी के बारे में, चर्च के बारे में इन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो दिमाग में डर लग रहा था कि अगर मैं शमशान के पास होता तो शायद मैं ज़्यादा सेफ फील करता। लेकिन कब्रिस्तान में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपने शरीर को कभी छोड़ना नहीं चाहती। इन्होंने थोड़ा सा हमें आगे बताया चीज़ों के बारे में कि अक्षय, मेरी साधना में जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं आपको बताना चाहूँगा। कब्रिस्तान में जो लाशें गाड़ी जाती हैं या मुस्लिम्स में जो लाशें गाड़ी जाती हैं, उनकी जो आत्माएं होती है ना, वो शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहती। जैसे विष्णु जी ने बताया महाभारत में कि इंसान जो है मोहमाया में फंस के रह जाते हैं। तो इन्होंने अपनी पूरी साधना में, योगेश ने ये सीखा था कि इंसान जो होता है अगर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे तो उसकी आत्मा ये मान लेती है कि शरीर बचा नहीं, तो वो मुक्त होने की कोशिश करती है। लेकिन जिनके शरीर अभी दफन है तो उनकी आत्माएं आसपास ही रहती हैं। अब ये देखना शुरू करते कि मेरे पास कौन आ रहा है। जैसे ही इन्होंने ध्यान से देखा और वो जो चीज़ पास आ गई थी उसके बारे में अब मैं बताऊंगा आपको, आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इन्होंने बताया मुझे आज तक नींद नहीं आती वो चीज़ सोच के। 2015-16 में इन्होंने देखा, ये सोचिए अभी तक नींद नहीं आती। इन्होंने बताया कि अक्षय, सामने से एक औरत आ रही है जिसने नन जैसे कपड़े पहने, ऐसा लग रहा है शायद वो बुरखा है या वो नन है। उसका चेहरा ऐसे था जैसे उसे किसी ने रोड पे गिर के ईंट से उसका पूरा मुंह कुचल दिया हो। मांस गिरने लग रहा था, नाखून लंबे लंबे, और उसकी एक आंख नहीं थी। इन्होंने ये चीज़ देखी और इन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू करे। जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू करे तो सबसे पहले इनके दिमाग में आई हनुमान चालीसा। इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। इनके बैक साइड में आके वो एंटिटी बैठ गई। इन्होंने आँख बंद करके ऊपर देखा और पीछे देखने की इनकी हिम्मत ही नहीं हुई। इन्हें ये समझ में आ गया कि इसके ऊपर हनुमान चालीसा का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने सेल्फ लगाया तो सेल्फ लग गया। सेल्फ लगाते ही इन्होंने क्या करा, बाइक आगे भगाने की कोशिश करी, फिर बंद हो गई। अब ये समझ गए थे एक भगत जो खुद में इतनी सिद्धि रखता है, नॉलेज रखता है, अगर वो इस जगह पे फंस गया तो कोई दूसरा इंसान होता तो उसका क्या होता है। फिर दोबारा इन्होंने क्या करा, इस बार हनुमान चालीसा का नाम न लेके सिद्ध कुंजिका, इन्होंने उसका उच्चारण करना शुरू किया। शैंड देवी प्रभाषमी कुंजिका स्तोत्र मंत्रों यैन मंत्र प्रभाव चंडिजा भवते न कवच न अग्लसम क्लिक न रहस्यकम न शत्रुनापि ध्यान च नाना चौवाचनम कुंजिका पाठ मातरें दुर्गा पाठ फल लभेत ग्रहति ग्रहंतार देवी द्वानापि गुरु दुर्बलम गोपनीय पर्वतन सार्वनीय पार्वती मारण मोहन वश्य। जैसे ही इन्होंने सिद्ध कुंजिका का नाम लिया, जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, उच्चारण करना शुरू किया, इनकी बाइक स्टार्ट हुई और ये बाइक भगाना स्टार्ट करते हैं। रास्ते में जैसे ही ये कब्रिस्तान के पास पहुंचे, वहां पर जाके जो पीछे बैठी हुई वो नन थी, वो जो बुरखे में थी, वो औरत अचानक से गायब हो गई। ये कब्रिस्तान के पास पहुंचे और ये बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे। इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे फिर दोबारा बाइक चलानी स्टार्ट की। जैसे ही शमशान के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर फिर इन्हें महसूस हुआ कि बाइक के पीछे कोई है। ये सीधा काली माँ के मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हैं, वहाँ से उतरते हैं और सीधा भाग के शमशान के अंदर घुसते हैं। वहाँ पर गेट पे ताला लगा था, जो भी आगे पीछे इन्हें ईंट मिली धड़ाधड़ इन्होंने उस ताले पे मारनी शुरू कर दी। ताला तोड़ के अंदर घुस गए। ये वहाँ पर गए, सीधा शिव जी के मंदिर में जाके बैठ गए। बैठ के इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्हें छनछनाने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे इनके आसपास तो कोई है लेकिन मंदिर के बाउंड्री के बाहर
बस योगेश जो थे वो शिव जी के कदमों में पड़े थे और पीछे मुड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे। और अक्सर जो इनका काम है वो काम देखिए वो है मूर्तियों को सजाना, और इनके दिमाग में चल रहा है भगवान मैंने अगर कुछ भी अच्छा किया है ना आज मुझे बचा लेना। ये वहां पर लेटे हुए थे, बैठे हुए थे पैर पकड़ के शिव जी का। अचानक से पीछे से पंडित जी की आवाज आती है। पंडित जी बोलते ओए तूने ताला तोड़ दिया, तू अंदर घुस गया, तू अंदर कैसे घुसा। उस टाइम पे जो टाइम हो रहा था अप्रोक्सीमेटली 12:30-1 बज रहे थे। एक रात का ये पूरा दृश्य है। योगेश ने बताया कि भाई एक रात मेरी ऐसी बीती है ना। इन्होंने बताया पंडित जी आए, मैंने पीछे पलटा और पंडित जी वहाँ पे खड़े थे। हल्की सी इन्होंने राहत की सांस ली होगी। फिर अचानक से इन्हें ऐसा लगता है कि यार पंडित जी इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो तो 4 बजे 5:30 बजे तक आते हैं। तो इन्होंने क्या करा, पूछना शुरू करा कि आप कौन हो, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे मंदिर के। तो वो जो पंडित जी वहाँ खड़े थे वो बोलते कि तू बाहर आ, मैं क्यों आऊँ, मेरा मंदिर है। यहाँ पर इन्हें पता चल गया कि ये वही एंटिटी है, ये पागल बना रही है। इन्होंने क्या किया, पूछना शुरू करा कि ऐसा है तो आप एक काम करो मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ो। वहाँ पर जो एंटिटी खड़ी थी उसने हनुमान चालीसा पढ़ दी। इनको समझ में आ गया कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, समझ गए कि ये ब्रह्म राक्षस है। इन्होंने क्या करा, एकदम से बोले पंडित जी एक बार गायत्री मंत्र और पढ़ दो। वहाँ पर जो पंडित जी खड़े थे एकदम से स्माइल करते हैं, और वो जो योगेश ने क्रीपी स्माइल देखी बताया कि अक्षय भाई मेरी जान निकलने को हो गई, मैं समझ गया ब्रह्म राक्षस है। क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस है वो गायत्री मंत्र कभी नहीं पढ़ सकता। वो सारे मंत्र पढ़ सकता है सब कुछ, लेकिन वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकता। ये भी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने शिवजी जी की तरफ मुंह फेर लिया और इनको ना ये लगने लगा कहीं वो औरत सही में कोई प्रेतनी थी, कौन थी। ऐसा तो नहीं था कि मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा था, जैसे यूट्यूब वीडियो में आता है कि किसी ने प्रैंक कर दिया, ऐसा कुछ है। फिर ये सोचने लगे नहीं, अगर ये ब्रह्म राक्षस है तो वो भी कोई एंटिटी थी जो अचानक से आ रही है जा रही है, कोई औरत की एंटिटी। ये ऐसे ही बैठे रहे, मंत्रों का उच्चारण करते रहे, शिवजी जी के बारे में सोचते रहे, महादेव महाकाल जो भी इनके दिमाग में आया, हनुमान चालीसा ये पढ़ते रहे। अप्रॉक्सीमेटली लेटे लेटे इन्हें उस जगह पर 4:30 हो गए। 4:30 बजे वहाँ पर फिर दोबारा पंडित जी आते हैं। अब ये फिर दोबारा पीछे देखते, पंडित जी बोलते ओए तूने ताला तोड़ दिया। एग्जैक्ट वही लाइन जो पहले वाले पंडित जी ने बोली थी। एकदम से ये देखते हैं कि पंडित जी 4:30 बजे आ गए हैं, मेरी बाइक बाहर पड़ी हुई है क्योंकि ये फेंक के भागे थे। तो ये बोलते पंडित जी आप अंदर आ जाओ। पंडित जी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो अंदर आ गए। और फिर इन्होंने बोला कि पंडित जी एक बार गायत्री मंत्र पढ़ना, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम शांति 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 ओम। इनके दिमाग में थोड़ी सी शांति आई कि हाँ ये है पंडित जी। अब पंडित जी बोलते कि तू ताला तोड़ के कैसे आ गया, और ये कोई आम मंदिर है क्या, शमशान का मंदिर है ये क्या, तू क्या हरकत क्या कर रहा है। यहाँ पर योगेश ने एक एक चीज़ फ्लैशबैक बताना शुरू करा कि वहाँ से मैं निकलने के बाद मैं ऐसे ऐसे जंगल में आया, वहाँ पर मेरे को कोई नन जैसी औरत दिखी, वो मेरी बाइक के पीछे बैठी और मेरा इतना बुरा हाल हो गया। मैंने सिद्ध कुंजिका पढ़ी, हनुमान चालीसा पढ़ी, काली माँ के मंत्र पढ़े, यहाँ तक आया और फिर एक ब्रह्म राक्षस मेरे पीछे पीछे आया। पंडित जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और पंडित जी फिर बताते कि बेटा तूने बिल्कुल सही बोला है, वो जो औरत तुझे दिखी थी वो और कोई नहीं थी, वो एक रक्त पिशाचिनी थी, और जो मेरा रूप लेके आया था वो और कोई नहीं था, वो एक ब्रह्म राक्षस था। योगेश की रूह शरीर से निकल के जैसे पूरे गांव का चक्कर काट के फिर वापस आई। एक रक्त पिशाचिनी, एक ब्रह्म राक्षस, इस दुनिया की लगभग सबसे बड़ी बड़ी एंटिटीज, सबसे पावरफुल एंटिटीज का आज सामना योगेश ने कर लिया था। हुआ क्या, सुबह जैसे हुई बाइक लेके मैं घर आया, मेरी हालत ख़राब थी। मुझे पता था कि अगर मेरा कोई इलाज कर सकता है तो मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं जो मेरे से भी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। ये अपने रिलेटिव्स के पास गए और रिलेटिव्स देख के ही समझ गए, जो इनके चाचा गुरु थे, ताऊ गुरु थे, वो देख के समझ गए कि इसके साथ कुछ बहुत भयंकर हुआ है। इसने बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो बोले कि कुछ नहीं है, तू पूजा पाठ करता है, तू बच गया, कोई और होता तो मर जाता। तो यहाँ से योगेश ने पूछना स्टार्ट किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। तो वो एकदम से देखते योगेश की तरफ और बोलते कि तू इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है। तो योगेश बोलते मेरे से क्या बेवकूफ़ी हुई। उन्होंने बोला तेरी बाइक पे तू क्या लेके आया था। तभी अचानक से योगेश को याद आता है यार मैं तो मीठा लेके आया था। वो एंटिटीज अट्रैक्ट हो गई थी गुड़ से, जो गुड़ ये उस दुकान से लेके आए थे। ये अपने दोस्तों तक तो पहुँचे ही नहीं, लेकिन वो एंटिटीज़ योगेश तक पहुँच गई थी। फिर उन्होंने पूछना शुरू करा उस जगह का इतिहास क्या था। तो ये बोल रहे थे कि वहाँ पर एक रक्त पिशाचिनी थी जिसे मार दिया गया था। तो ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया, सॉल्यूशन कर दिया, इनके ऊपर कुछ मंत्र मारे, कुछ भभूत लगाई और इन्हें बता दिया कि इन मंत्रों का उच्चारण करना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन योगेश को जानना था कि एक्चुअली में वो एंटिटीज़ वहाँ पर पहुँची कैसे और योगेश उस हादसे में कैसे शामिल हो गए। योगेश अपनी बाइक उठाते हैं और उसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। उन्हें पता था कि सुबह के टाइम पर यहाँ पे चाय की एक टपरी लगती है, तो ये वहाँ पहुँचते हैं उस चाय वाले के पास और बताते कि यार रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो चाय वाला बोलता है भैया आप बच गए, आपकी किस्मत है।
ये मान के चलो कि यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते हैं। मतलब सुबह हमें पता चलता है जब हम टपरी पे आते हैं कि रात को यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कुछ दिख गया था, कितने लोगों की यहाँ पर मौत हो गई सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड कि रात को यहाँ पर कुछ मीठा पी के आ जाते हैं या फिर बियर पी लेते हैं, ड्रिंक करके आ जाते हैं, उनसे संभाली जाती नहीं चीज़ें, और कोई भी एंटिटी उनके सामने आती है तो वो बाइक से धड़ाम करके गिर जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। अब ये उस चाय वाले से इतिहास पूछना शुरू करते कि हुआ क्या था, तो वो बताते कि जनाब इतना तो नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था। फिर जाते हैं अपने घर पे और घर वालों से पूछते हैं जो रिलेटिव थे कि हमें जानना है कि वहाँ हुआ क्या था। तो इनके जो चाचा गुरु थे वो आंख बंद करते हैं और देखना शुरू करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। पहले कब्रिस्तान के आगे पीछे एक घर था, उस घर में 3 जने रहा करते थे, आदमी, औरत और उनका बच्चा। जो आदमी था वो एक नंबर का पियक्कड़ था, बेवड़ा था। वो अपने घर में जाता था, अपनी बीवी से पैसे मांगता था, जब पैसे होते थे तो ठीक था, नहीं होते तो वो मारना शुरू कर देता था। एक दिन पीने के लिए वो पैसे मांगने गया अपने घर पे, जब बीवी ने पैसे नहीं दिए तो उसने क्या करा, उस औरत को पत्थर मारा, इतनी ज़ोर से पत्थर मारे, अपने बच्चे को भी मार दिया, और वो जो औरत थी वो तड़प तड़प के वहाँ पर रक्त पिशाचनी बन गई। बस यही बताया गया कि हो सकता है वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ का वास है, किसी पेड़ पे किसी जगह पे आसपास हो सकता है उस ब्रह्म राक्षस का बसेरा हो, और वो जो गुड़ था वो गुड़ के पीछे पीछे आ गए थे और तुम शिकार हो गए। सुबह 4:30 बजे उठ के योगेश ने अपनी रिकॉर्डिंग हमें भेजी है और ये चीज़ मेंशन किया कि भाई मैं खुद मूर्ति सजाने का काम करता हूँ, मैं भगवान के इतने करीब रहता हूँ, लेकिन सोचो मेरे साथ अगर ये हो गया तो किसी के साथ कितनी आसानी से हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि मैंने बोला था ना कि मैं आत्माओं से क्यों नहीं डरता, मेरी दादी घर पे थी, मैं घर पे नहीं था, मर्दों में सिर्फ ये इनके चाचा जी और उनके बेटे उस टाइम पे घर में थे। जब ये घर वापस आते हैं तो इनकी दादी एक तरफ चिल्लाना शुरू करती है देख के कि वहाँ पर 5 लोग हैं। योगेश अचानक से इतना डर गए कि हमारे घर में कोई लूट पाट करने आ गया। तो जब योगेश ने देखा तो वहाँ पर सिर्फ धूल थी और धूल हिलने लग रही थी, जैसे पता नहीं वहाँ पर से हवा चल रही हो। तो दादी बताती कि वहाँ पर 5 आत्माएं बैठी हैं। तो योगेश लकड़ी फेंकते हैं सोच के अरे यार आत्माएं तो हैं। इन्हें मतलब इंसानों से इतना डर लगा उस टाइम पे, आत्माओं से नहीं लगा, और थोड़ी देर में फिर वो आत्माएं चली गई वहाँ से। और इन्होंने बताया कि अक्षय भाई जैसे मैं एक भगत हूँ, मैं उतारा करता हूँ, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर काला जादू करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर क्रिया करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को सही करता हूँ, तो जो भेजते हैं मैं उनके ऊपर ही भेज देता हूँ। तो मेरे ऊपर कभी भी जब मारण क्रिया, मशानी क्रिया, काले जादू का उपयोग होता है ना, मेरे को बस छोटी सी चींटी से चुभती है और मुझे पता चल जाता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है। मतलब आज भी मैं पूजा पाठ में कहीं ना कहीं हूँ, अपने परिवार को देख रहा हूँ, और जनता से इन्होंने यही कहा है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को संभाल के रखिए, ऐसे रास्तों से रात को मत गुजरिए, खास करके मीठा अपने साथ लेके, या कहीं भी आप ऐसे ड्रिंक करके किसी भी सुमशान रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पर शमशान, कब्रिस्तान और ऐसी ऐसी जगह हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के। और फिर मैं यही कहूँगा अगर आज किसी आप सुमशान रास्ते से आए हैं तो सोच लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके बगल में कोई बैठ के इस वीडियो को देख रहा हो, बस ये सोच रहा हो कि अक्षय भाई की वीडियो कब खत्म होगी और हम कब अटैक करेंगे। हालांकि मेरा ऐसा डराने का कोई मोटिव नहीं था, बस यही कि थोड़ा सा संभल के रहिए, ऐसी जगहों से आने से बचे जहाँ पर कुछ ना कुछ हादसे हो रखे हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि हमारी बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में, और आपसे सिर्फ यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे रियल इंसिडेंट को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, जितना ज़्यादा हो सके फैमिली ग्रुप्स में, ताकि उनको कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिल पाए। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अब तो वहाँ पर इतने ज़बरदस्त इंसिडेंट आ रहे हैं कि लोग इतना ज़्यादा आके बता रहे हैं कि उनके घर में से कैसे टाइलें उखड़ गई उनके सामने, कैसे पंखे गिर रहे थे, कैसे मशानी क्रियाएं हो रही थी, और कैसे आत्माएं हमारे सामने से शरीर में से निकल के भागी हैं। उस चैनल पर लोग आते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने घर परिवार के बारे में बताते हैं, कैसे उन्होंने माँ बाप को खो दिया, कैसे काली क्रियाएं उनके घर में बहन भाइयों को लेकर चली गई। अगर आपको कभी लगता है यार आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है और आप पॉडकास्ट पे आके बताना चाहते हैं, क्योंकि उस चैनल की जो यूएसपी है वो दूसरे चैनल से कैसे हम अलग बनाती है, वो यही है कि हम क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं कि वो पॉडकास्ट पे आके अपनी आप बीती बताएं। उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, फिर एक व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और मेंशन कर देना है कि भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट पे। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे कैमरे के सामने, बातचीत करेंगे, ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जहाँ से कुछ अवेयरनेस हो पाए, किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपने मेन चैनल पे। और इसके बाद ये कहूँगा जो स्पॉटिफाई को आप प्यार दे रहे हो इसी तरीके से देते रहिए, हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार देना है, 90,000 फॉलोअर्स हमने क्रॉस कर लिए। इंस्टाग्राम को भी इसी तरीके से आपको प्यार देना है, इसी तरीके से यूट्यूब को भी प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, कमेंट लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्यार दिखाइए, और इन वीडियोज़ को घर बार में ज़रूर रोटेट करें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि घर परिवार के लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि रात को खाली रास्तों से ना आए, हो सकता है कि उनके पीछे कुछ पड़ जाए, और जब तक वो घर आए तब तक आप पूरी तरीके से पोजेस हो जाए। जितना ज़्यादा हो सके बाहर से अगर कोई कुछ मिठाई दे रहा है तो मत लीजिए, कोई अगर आपके घर के सामने कुछ फेंक रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं काला जादू हो रहा है।
अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके सेफ़ रखिए। और इसके बाद भक्ति ही ऐसी चीज़ है जो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। तो अपने कुल देवी देवता, अपने ग्राम देवता, इष्ट देवता, अपने पितृ, पूर्वज, भगवान सबको पूजिए, क्योंकि वही है आपको जो इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं, वही आपकी शील्ड बन के रहेंगे। इसी तरीके से हम वीडियो पॉडकास्ट लाते रहेंगे, इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और वहाँ पे मुझे कोई डर नहीं था। मैं शमशान में पूजा करना और करना, मतलब एकदम मैं थोड़ा सा इस टाइप का आदमी था और मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों के अंदर। अब क्या है कि थोड़े दिन बाद में मैं गांजा पीना सीख गया। एक दिन मेरी दादी ने उसको बोला कि जा अपने घर वालों को दिख, मुझे मत दिख। उसके बाद तो साथ मैंने दिखना बंद कर दिया। मतलब इतना सा बोलने पर आत्मा ने पीछा छोड़ दिया। मेरे को ऐसा लगा कि 5-10 जने घुस आए मेरे घर में, और मेरे घर में मर्द के नाम पे मैं और मेरे चाचा का लड़का और मेरा एक चाचा, हम तीन ही है, वो मार देती है लोगों की। और वो सब हुआ गुड़ की वजह से। जो गुड़ लेके जाना था ना मैं ऑर्गेनिक, वो गुड़ की वजह से। और फिर देखो मेरी मूर्खता, सुबह वो गुड़ है ना उसकी एक डली वहां पे निकाल के मैंने डाल दी, और बाकी गुड़ भी मैं घर को लेके आया। और मुझे दिखती भैया बहुत सारी चीजें दिखती है, अभी भी दिखती है।